अगर बाहर वाला आके किसी को कुछ मारेगा कुछ करेगा तो दिक्कत है ना। घर वाले तो संभाल लेंगे, तो मोदी वही तो काम कर रहा है। घर को तो हम लोग संभाल लेंगे सब मिलके, बाहर से कोई कुछ करेगा तो उसके लिए तो हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। सबसे पहली चीज़ तो उसने वही स्टेबल करी है ना। तो पहली चीज़ तो वो स्टेबल कर ली। अब हमें किसी का डर नहीं है। अब इंटरनल तो हम लोग सब कुछ संभाल सकते हैं। नहीं, यही था मेरा तो। और डेवलपमेंट की बात करूँ तो अब जैसे आप कह रहे हैं कि अगर सुरक्षा संभल जाएगी तो बाकी सारे मुद्दे संभल जाएंगे। मेन तो सुरक्षा ही है। अगर मरी जाएंगे तो फिर क्या संभालोगे? मेन तो यही है ना। अगर कोई बाहर से अटैक कर देगा सपोज, तो देश ही बर्बाद हो जाएगा, तो क्या करोगे आप? कांग्रेस जी। भैया तो कह रहे हैं सुरक्षित रहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। देखिए उनकी समझ है, हमारी समझ वो है। अगर मैं बात करूं, मोदी ही का मैं जैसे सेकंड नंबर पर आ गया है, इंडिया को सेकंड नंबर पर लिया, कांग्रेस ले आएगी? नहीं, कांग्रेस चाहिए भाई। कांग्रेस हम बताते हैं क्यों चाहिए। कांग्रेस कोल घोटाला करने के लिए चाहिए, कांग्रेस 2G घोटाला करने के लिए चाहिए, कांग्रेस बोफोर्स घोटाला करने के लिए चाहिए, कांग्रेस कॉमनवेल्थ घोटाला करने के लिए चाहिए, कांग्रेस दंगा कराने के लिए चाहिए। कांग्रेस विदेशों में जब हमारे यहाँ G20 जैसा समिट हो तो कांग्रेस बाहर जाके राहुल गांधी जो है इनके दुल्हा, वो जाके भारत को बदनाम करे, इसलिए कांग्रेस चाहिए। किया 70 साल में फिर किसने काम किया? आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार जो बेच रही है, कौन सी चीज़ को बेच रही है? रेल, एम्स 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 किसने बनाया? एम्स किसने बनाया? IIT किसने बनाई? सुनो IIT। आप हमें बताइए कि किस डिपार्टमेंट का कौन सा सेक्टर बेचा गया है डायरेक्टली, आप बताइए। बेचा गया है। BSNL किसने बेचा है? 2014 के बाद जो सरकार आई है, उसने जो 70 साल में बनाया था, इसने 9.5 साल में बेच दिया। 70 साल में ये पेट्रोल को 74 रुपये पर लीटर था, 74 रुपये पर लीटर था 70 साल में। आज इन्होंने 9 साल में 108 रुपये पर लीटर लेके आ गए। नाम अंकुश कुमार है। 2024 में कौन सी सरकार चाहिए? बीजेपी चाहिए। बीजेपी किस लिए चाहिए? बीजेपी ये चाहिए कि मैं यूपी से हूँ, मैं गाजियाबाद से हूँ। मैं अगर मैं लोनी की साइड मैं 10 बजे या 7 बजे निकट जाऊँ ना, तो छीना झपटी पूरी है। अगर मैं अब जाऊँगा ना, अब कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं। हाँ, इतनी सुरक्षा है बीजेपी? बिल्कुल एकदम। कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमें मौका दो, एक बार हम दिखाते हैं सुरक्षा क्या होता है। उन पर खुद की सुरक्षा नहीं हो रही। खुद की सुरक्षा नहीं हो रही। हाँ, वो खुद बचते फिर रहे हैं। कह रहे हैं हम गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी सब कुछ खत्म कर देंगे एक बार हमारी सरकार आ जाए तो। बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर जैसे यहाँ कट्टरपंथी हो रही है ना कि मैं एक दूसरे के साथ में है, ये चीज़ खत्म हो जाएगी। बीजेपी आती है सारी। बीजेपी आते ही खत्म हो जाएगी। अब तो हो ही रही है। अगर दोबारा और आएगी कि मैं 2024 में, फिर दोबारा खत्म है। अब तो जो मैं जात भेद भी फैल रहा है ना, वो मैं खत्म है। और कौन से काम पसंद है बीजेपी के? बीजेपी के काम क्या पसंद नहीं है, ये बताओ। कुछ भी पसंद है क्या? सब कुछ पसंद है। आपको भी सब कुछ पसंद है क्या बीजेपी का? हाँ जी, सब कुछ पसंद है। इतनी अच्छी क्यों लगती है सरकार जनता को बीजेपी? क्यों? डेवलपमेंट तो हो ही रही है। डेवलपमेंट में क्या हो रहा है डेवलप? आप बताओ क्या नहीं हो रहा? फिर जनता कह रही है महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, आपको नहीं लगता? आप ये बताओ, बेरोजगारी देखें या क्या देखें? आप एक घर में रह रहे हो, घर का तो सामान मतलब आप समझा लोगे सबको, एक घर के अंदर सारी चीज़ होंगी। अगर बाहर वाला आके किसी को कुछ मारेगा कुछ करेगा तो दिक्कत है ना। घर वाले तो संभाल लेंगे, तो मोदी वही तो काम कर रहा है। घर को तो हम लोग संभाल लेंगे सब मिलके, बाहर से कोई कुछ करेगा तो उसके लिए तो हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। सबसे पहली चीज़ तो उसने वही स्टेबल करी है ना। तो पहली चीज़ तो वो स्टेबल कर ली। अब हमें किसी का डर नहीं है। अब इंटरनल तो हम लोग सब कुछ संभाल सकते हैं, है ना। बाहर वाले से उन्होंने सुरक्षित कर दिया हमें। नहीं, यही था मेरा तो। और डेवलपमेंट की बात करूँ तो अब जैसे आप कह रहे हैं कि अगर सुरक्षा संभल जाएगी तो बाकी सारे मुद्दे संभल जाएंगे। मेन तो सुरक्षा ही है। अगर मरी जाएंगे तो फिर क्या संभालोगे? मेन तो यही है ना। अगर कोई बाहर से अटैक कर देगा सपोज, तो देश ही बर्बाद हो जाएगा, तो क्या करोगे आप? जो भी चीज़ हो रही है वो आप देखो ना, बाहर क्या हो रहा है, तो वो चीज़ तो उसने संभाल दी। अब इंडिया के नाम पे कोई कुछ करने के लिए तो एकदम से वो नहीं होता ना, एक्टिवेट नहीं होता कि मैं ये कर दूंगा इंडिया के साथ, तो वो तो उसने संभाल लिया। बाकी डेवलपमेंट की बात करूँ, अब हाईवेज़ बन गए। पहले एक ही रोड पे जाने के लिए 5 घंटे जाम लगता था। मैं मेरठ से हूँ बेसिकली, तो वहाँ 5 घंटे जाम में गाज़ियाबाद तक पहुँचते थे हम। अब वही 45 मिनट लगते हैं हमें। तो उतना पेट्रोल वहाँ लगता था उस रोड पे, अब वो टोल में कन्वर्ट हो गया, तो बात तो वहीं पड़ी ना, बल्कि और सस्ता पड़ा हमें। तो ये वाली चीज़ है। तो कांग्रेस जी। भैया तो कह रहे हैं सुरक्षित रहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। देखिए उनकी समझ है, हमारी समझ वो है। कांग्रेस चाहिए है। कांग्रेस क्यों चाहिए ना? अगर मैं बात करूं, मोदी ही का मैं जैसे सेकंड नंबर पर आ गया है, इंडिया को सेकंड नंबर पर लिया, कांग्रेस ले आएगी? नहीं, कांग्रेस चाहिए भाई। कांग्रेस हम बताते हैं क्यों चाहिए। कांग्रेस
कोल घोटाला करने के लिए चाहिए, कांग्रेस 2G घोटाला करने के लिए चाहिए, कांग्रेस बोफोर्स घोटाला करने के चाहिए, कांग्रेस कॉमनवेल्थ घोटाला करने के लिए चाहिए, कांग्रेस दंगा कराने के लिए चाहिए, कांग्रेस विदेशों में जब हमारे यहाँ G20 जैसा समिट हो तो कांग्रेस बाहर जाके राहुल गांधी जो है इनके दुल्हा वो जाके भारत को बदनाम करे, इसलिए कांग्रेस चाहिए। और क्यों कांग्रेस चाहिए? क्या कांग्रेस? वो ना पैदल यात्रा क्यों निकाली थी? क्या दिखाने के लिए निकाली? इनके बाप दादा भारत तोड़े, वो भारत जोड़ने निकला है। किया 70 साल में फिर किसने काम किया? आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार जो बेच रही है, कौन सी चीज को बेच रही है? रेल, एम्स 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 किसने बनाया? एम्स किसने बनाया? IIT किसने बनाई? सुनो सुनो, एम्स और IIT किसने बनाया? 70 सालों में जो भी विकास हुआ। अच्छा ये बताइए, नए अगर बनाए बीजेपी ने तो कौन सी जगह बनाए? शौचालय बनाया। ऐसे तो कोई भी बोल देगा कि हमने 70 बना दिए, 80 बना दिए, 100 बना दिए। कौन सी जगह बनाए? आप जवाब लेने दीजिए। गुवाहाटी में बन देखिए, रहा है, एम्स भुवनेश्वर में बन रहा है, पूरे देश में 4 एम्स बन गए। अभी तक 70 साल में एक एम्स बना पाए, उसकी भी नींव अंग्रेजों ने रखी थी। आपसे एक सवाल है, सुनिए। आप नहीं आप सुनिए, सवाल सुन लीजिए। बस एक सवाल है, आप बता नहीं सुनिए ना, आप हमें बताइए कि किस डिपार्टमेंट का कौन सा सेक्टर बेचा गया है डायरेक्टली? आप पता है? बेचा गया है। BSNL किसने बेचा है? 2014 के बाद जो सरकार आई है उसने जो 70 साल में बनाया था इसने 9.5 साल में बेच दिया। 70 साल में ये पेट्रोल को 74 रुपये पर लीटर था, 74 रुपये पर लीटर था 70 साल में। आज इन्होंने 9 साल में 108 रुपये पर लीटर लेके आ गए। हुआ कि नहीं हुआ? अरे इनसे पूछे, इनकी शादी हुई नहीं हुई, इनसे पूछे। हमारी शादी नहीं हुई, हम स्टूडेंट हैं। तेल नून भाव का पता नहीं है, अपना ही खर्चा उठाना है। गोबर खाना है इनको, बस गोबर से मतलब है और कुछ नहीं है। गोबर खाना है इनको, कुछ नहीं है। इन्हों को देश से मतलब नहीं है। GDP निकल रही है, GDP बिगड़ रही है, इनको कुछ मतलब नहीं है। घर में जब आटा देओगी बात आएगी ना, आटा तेल इनसे पूछो कितना क्या लीटर हो रहा है। तो कह रहे सर तो कह रहे इनकम बढ़ गई है। इनकम बढ़ी है? पहले मैम 2014 में आदमी 500 रुपये कमाता था, ठीक है? 2014 में आदमी 500 रुपये कमा रहा था, ठीक है ना? सुनो, खर्च हो रहे थे, अरे सुनो, खर्च हो रहे थे कितने? खर्च हो रहे थे 400 रुपये, खर्च हो रहे थे 100 रुपये खुद के बच रहे थे प्लस में ना 100 रुपीज प्लस, ठीक है? एक मिनट मैं जा रहा हूँ, मेरी बात बस प्लीज। टाइम पे अब भैया एक मिनट, अब प्रेजेंट टाइम पे 500 रुपये भी कमा रहा है, बट 550 रुपये खर्च कर रहा है। 550 रुपये और उधार हो गए ना उसके, तो कर्जा किसका बड़ा? एक आम आदमी का। आपका सवाल समझ आ गया मेरे को।